बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड चैप्टर में बात करेंगे। टॉपिक है हमारा पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम और दूसरा हमारा टॉपिक होगा पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। ये दोनों टॉप मेंबर हैं अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। याद रखिए, ये जो टॉप मेंबर्स होते हैं इनका बिहेवियर, इनकी प्रॉपर्टीज रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर से एंटायरली डिफरेंट होती है। बहुत हद तक इनमें फर्क होता है और फर्क होने की जो बुनियादी वजह है वो ये होती है कि इनके एटम्स का साइज बाकी जो ग्रुप मेंबर्स के एटम्स हैं उनसे छोटा होता है। और लिथियम की जब आप बात करते हैं तो लिथियम का चूंकि आयन भी बन जाता है, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं लिथियम। तो लिथियम का जो आयन है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई चार्ज डेंसिटी का होता है और वो हाई चार्ज डेंसिटी का जो आयन होता है वो बुनियाद है इसके डिफरेंट केमिकल और फिजिकल बिहेवियर। चलिए आज हम देखते हैं कि ये किस तरह से इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बाकियों से डिफर करती है। जी बेटा, पहले हम बात करेंगे पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बेटे पेपर में आता है और पूरे का पूरा भी आ सकता है और इसके अंदर से दो लॉन्ग क्वेश्चंस और भी उभरते हैं और इसके अंदर से बेशुमार शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकलते हैं। लेक्चर के दौरान मैं आपको बताता रहूंगा कि किस तरह से इसके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरह से इसके शॉर्ट क्वेश्चन। पहला एक शॉर्ट क्वेश्चन तो ये है कि क्यों लिथियम का बिहेवियर बाकी फैमिली मेंबर से मुनफरिद है, मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, क्या वजह है। तो पहले इसका ही जवाब आ जाता है कि लिथियम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ अल्कली मेटल्स। बाकियों से मुख्तलिफ है, मैंने पहले भी अर्ज किया। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एटम, इसके एटम का साइज बहुत छोटा होता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो शेल्स होते हैं। एंड वेरी हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ इट्स आयन, इसका आयन जो है वो भी बहुत छोटा होता है। जब आयन छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज ओवर साइज जो रेशो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो द न्यूक्लियस ऑफ लिथियम आयन, उसके इर्द गिर्द सिर्फ पहला ही शेल है, दो इलेक्ट्रॉन है और इसकी वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं लिथियम के अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ। सबसे पहला, लिथियम चूंकि ग्रुप में सबसे ऊपर है, ऊपर होने की बिना पर इसका साइज छोटा है और हमने ये बात पहले पढ़ ली हुई है इसी चैप्टर में कि जब साइज छोटा होता है तो एटम्स की पैकिंग बड़ी जबरदस्त होती है। उसके ऊपर न्यूक्लियस की जो ग्रिप होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे वो बहुत मजबूत होती है। नतीजतन इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं। जब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे तो हम ये कहने में हक बजानब होंगे कि लिथियम इज मच हार्डर एंड लाइटर देन अदर अल्कली मेटल्स। बाकी अल्कली मेटल्स की निस्बत लिथियम बहुत ज्यादा सख्त और लाइटर है, यानी इसकी डेंसिटी कम है। आगे हम बात करेंगे। लिथियम के साल्ट्स हाई चार्ज डेंसिटी वाले एनाइंस के साथ बहुत स्टेबल हैं। आपने ये कभी ना कभी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी इसका तस्करा है बॉन्डिंग के चैप्टर में, कि जो हाई चार्ज डेंसिटी वाले कैटाइंस होते हैं वो हाई चार्ज डेंसिटी वाले एनाइंस को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे आप अगर गौर फरमाएं तो लिथियम फ्लोराइड है, लिथियम फॉस्फेट है, लिथियम कार्बोनेट है। लिथियम तो है ही हाई चार्ज डेंसिटी वाला कैटाइन। तो ये जो तीन मैंने एनाइंस का तस्करा किया, फ्लोराइड, फॉस्फेट और कार्बोनेट, मैं जरा इनको लिख के आपको अर्ज कर दूं। तो अगर आप देखिए तो जो फ्लोराइड है वो ये फॉस्फेट PO4 चार्ज 3 नेगेटिव
कार्बोनेट CO3 चार्ज 2 नेगेटिव, ये जो तीनों आयंस हैं, और इवन वो जो हाइड्रोक्साइड आयन भी है पहले बेस आप कह लें उसकी लिथियम की, ये सारे के सारे हाई चार्ज डेंसिटी वाले आयंस हैं। याद रखिए, हाई चार्ज डेंसिटी वाले कैटाइंस हाई चार्ज डेंसिटी वाले एनाइंस को बहुत मजबूती से अट्रैक्ट करेंगे, और नतीजा क्या होगा, वो फिर पानी में हल नहीं होंगे, दे विल बी लेस सॉल्युबल इन वाटर, और बाकी जो है वो हल हो जाएगा। जी बेटा, लिथियम फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। ये कॉम्प्लेक्सेस क्या है, ये हम इस बुक के 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्सेस में ये होता है, हल्का सा आपको इसका मतलब है कि थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको इसका बता दूं। ये जो लिथियम का आयन है, क्योंकि हाई चार्ज डेंसिटी वाला है, इसके साथ बेटा ये अमोनिया के, ये एक्चुअली NH3 है, इसको मैं अभी करेक्ट कर देता हूं। 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स इसके साथ इस तरह से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग बना कर लेते हैं ये, और ये जो शय बनती है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लिथियम के साथ 4 अमोनिया के यहाँ पे ये लगे होते हैं, और ये 4 जो अमोनिया लगे होते हैं, ये बुनियादी तौर पे इसका कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसको हम इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है जी, ये सॉरी NH3, यस। जी बेटा, तो मैंने उसकी करेक्शन कर दी, तो इट इज नाउ NH3 LiNH3 4। ठीक हो गया जी। ये तो ये बेटा, while rest of the alkali metals don't form complexes, वो complexes नहीं बनाते। ठीक है जी, ये सिर्फ और सिर्फ लिथियम में ये प्रॉपर्टी है, और उसकी प्रॉपर्टी की बुनियादी वजह मैंने आपको अर्ज कर दी। बुनियादी वजह ये है कि लिथियम के ऊपर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और आयन का साइज छोटा होता है। तो ये जिस तरह ट्रांजिशन मेटल्स ये प्रॉपर्टी रखते हैं, सिर्फ लिथियम में ये प्रॉपर्टी है, बाकी अल्कली मेटल्स में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है। लिथियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर, बाकी सारे के सारे वायलेंटली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऊपर है, एटम का साइज छोटा है, लिहाजा ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। जब ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा तो नेसेसरीली वो तेजी से रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट, लिथियम साल्ट्स विद लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस, वो लेस स्टेबल है। देखिए, ये जो ऊपर हमने अभी लिथियम के साल्ट्स देखे हैं, ये वाले, इनके बारे में हमने कहा दीज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। मैंने कहा था ये मोर स्टेबल। क्यों मोर स्टेबल है? क्योंकि इसमें कैटाइन और एनाइन एक ही तरह के हैं, दोनों हाई चार्ज डेंसिटी वाले। तो जब लिथियम के साल्ट बनेंगे बड़े साइज के एनाइंस के साथ, तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते। इसीलिए लिथियम का बाइकार्बोनेट, ट्राई आयोडाइड और लिथियम का हाइड्रोजन सल्फाइड आपको नहीं मिलेगा। कभी भी आपको लिथियम का बाइकार्बोनेट, लिथियम का ट्राई आयोडाइड, सोडियम का ट्राई आयोडाइड होता है, और लिथियम का हाइड्रोजन सल्फाइड या बाइसल्फाइड, ये एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है जी, जी बेटा। नेक्स्ट, लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाता है जब हवा में इसे जलाया जाता है, गर्म किया जाता है। बाकी पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। जरा समझो कीजिए कि देखिए, लिथियम को आपने हीट किया हवा में, तो ये लिथियम का ऑक्साइड बना, दैट इज नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या होती बेटा? इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 नेगेटिव होता है। ये बात आपने फर्स्ट ईयर के 10th चैप्टर में ये बात पढ़ी। ये देखिए सोडियम है, ये सोडियम का क्या बन रहा है बेटा? सोडियम का पर ऑक्साइड बन रहा है, और जो पर ऑक्साइड होते हैं बेटा, इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 1 नेगेटिव होता है। और
इसी तरह से मेरा बेटा अगर आप आगे बात को बढ़ाएं तो जो पोटेशियम है वो पोटेशियम अपना क्या बनाता है, वो सुपर ऑक्साइड बनाता है। और ये बात भी आपने वहां पे पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, सुपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -½ होता है ऑक्सीजन का। ठीक है जी। जी बेटा, नेक्स्ट लिथियम के हाइड्राइड्स जो हैं वो बड़े स्टेबल हैं। ठीक है, तो बाकी अल्कली मेटल के हाइड्राइड्स हैं वो ज्यादा स्टेबल नहीं है। वजह फिर वही, क्या वजह दोबारा आपको बता देता हूँ, आपको ज़हन में रखना है ये बात, ये बड़ी ही अहम बात है। वो ये जो लिथियम है छोटे साइज का हाई चार्ज डेंसिटी वाला कैटाइन है, और जो हाइड्राइड है ये भी छोटे साइज का हाई चार्ज डेंसिटी वाला एनाइन है। क्या होगा, दोनों एक दूसरे को बड़ी मजबूती से अट्रैक्ट करेंगे, तो लिहाजा ये मोर स्टेबल होंगे। जब साइज बढ़ता जाएगा, जैसे सोडियम आ गया, हाँ, जैसे पोटाशियम आ गया, तो वो फिर उनकी अट्रैक्शन उतनी नहीं रहती एक दूसरे के लिए, तो वो नतीजतन बेटे वो लेस स्टेबल हो जाते। लिथियम क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ऊपर है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इसके कंपाउंड ज्यादातर कोवलेंट होते हैं। इसके हैलाइड्स लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा सॉल्युबल है। और जबकि अल्काइल और एराइल ऑफ लिथियम ये पाए जाते हैं, बाकियों के कोई नहीं पाए जाते। अल्काइल और एराइल से क्या मुराद है, जैसे बेटा ये CH3Li मिथाइल लिथियम, C2H5Li दिस इज इथाइल लिथियम। बेंजीन के साथ अगर इस तरह से लिथियम लगा हुआ हो, दिस इज नोन एज फिनाइल लिथियम। लिथियम के ये एग्जिस्ट करते हैं सोडियम और पोटेशियम में, और बाकी जो होते हैं अल्कली मेटल्स उनमें ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट बेटे हमारा 9th पॉइंट है लीस्ट रिएक्टिव। तो मैंने आपको वजह पहले भी बता दी, क्योंकि साइज में छोटा है तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान नहीं होता। जिन एलिमेंट्स का आउटर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एसिटालीन जिसे आप इथाइन भी कहते हैं, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा दूं। ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है एसिटालीन का, दैट इज HC≡CH, ऐसे कर लें। ये इसको हम कॉमनली इथाइन भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर में आपने पढ़े हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहता है ये लिथियम के साथ रिएक्शन नहीं करती, बाकियों के साथ रिएक्शन करती है। ये देखिए लिथियम, ये इथाइन है, एसिटालीन जिसे आप कह लें, तो कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन सोडियम का एसिटालीन के साथ रिएक्शन करवा दें, हीट कर दें, तो ये आप देख रहे हैं सोडियम एसिटालाइट। जी बेटा, नेक्स्ट हम बात को बढ़ाते हैं। हमारे पास अब आ जाता है 11th पॉइंट। लिथियम चूंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है अमंग ऑल अल्कली मेटल्स, इट इज लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। भाई सबसे ऊपर जो है, तो सबसे जो ऊपर होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इस वजह से इसके कार्बोनेट और नाइट्रेट जो है ना वो ज्यादा स्टेबल नहीं है। आप उन्हें हीट करें तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं ऑक्साइड में। ये देखिए लिथियम के कार्बोनेट को हीट किया, लिथियम का ऑक्साइड बन गया। लिथियम के नाइट्रेट को हीट किया तो वो भी लिथियम के ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो गया। जबकि अल्कली मेटल के जो होते हैं कार्बोनेट, आप हीट करें सोडियम कार्बोनेट को, फ्यूजन होगा, पिघल जाएगा, लेकिन डिकम्पोजिशन नहीं होगी। इसी तरह सोडियम नाइट्रेट को आप हीट करें तो सोडियम नाइट्रेट हीट करने से सोडियम का नाइट्राइट बनता है। एक बात बड़ी अहम है, यहाँ सेकेंड ईयर में बच्चे अक्सर नंबर लूज कर जाते हैं, वो ये है कि हर रिएक्टेंट जो इम्पोर्टेंट है और हर जो प्रोडक्ट जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम इक्वेशन में लिखना होता है। आप इक्वेशन में उसका नाम अगर नहीं लिखते, एग्जामिनर के पास ये इख्तियारात हैं कि वो आपके आधे नंबर काट दें। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस में वो जो आप नंबर लूज करते हैं, आप आके बाहर
एहतजाज भी कर रहे होते हैं, मैंने सारा सही लिखा है लेकिन एग्जामिनर ने एक एक नंबर दिया हुआ है, वो आप अपनी सोच के मुताबिक सही होते हैं। एग्जामिनर को ये रिक्वायरमेंट होती है कि जब कभी भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखें केमिस्ट्री में, तो ये इन प्रिंसिपल ये डिमांड होती है कि आपने मेजर रिएक्टेंट और मेजर प्रोडक्ट्स के नाम नीचे लिखने हैं। अब आप कहेंगे सर किताब में तो लिखे नहीं हुए। जी बिल्कुल, किताब में नहीं लिखे हुए। तो बेटा जी ये लाजमी नहीं है कि किताब में अगर हर शय का नाम भी लिखा जाए, अगर आप किताब में हर शय का नाम लिखा जाए, जो किताब आपकी पहले 350 पेजेस की है वो 450 पेजेस तक फैल जाए, ठीक है। तो वो किताब का वॉल्यूम भी उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखना होता है, तो वो इस वजह से वो वहां पे स्पेस की जो है वो बचत। जी बेटा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, अगेन आप इसको हीट करें, ये डिकम्पोज हो जाएगा ऑक्साइड में, ठीक है। बाकी नहीं होते, ये आप देख सकते हैं लिथियम का हाइड्रोक्साइड आपने हीट किया, लिथियम के ऑक्साइड में टूट गया, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जहां कहीं भी आपको काम करवाऊं, हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट के नीचे जो इंपॉर्टेंट है मैं उनका नाम लिखूं ताकि आपको भी ये लिखने की आदत पड़ जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप हीट करें बेटा जी, फ्यूजन तो होगा, पिघल तो जाएगा, लेकिन डिकम्पोजिशन नहीं होगी, ठीक है। 13th पॉइंट बेटा, लिथियम रिएक्ट करता है विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइट, जबकि बाकी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो नाइट्राइट्स अपने नहीं बनाते। जी ये देखिए, ये लिथियम को आपने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दिया, लिथियम का नाइट्राइट बन गया। सोडियम को करवाया तो बेटा जी नो रिएक्शन। 14 लिथियम का क्लोराइड एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन होती है। एक्सोथर्मिक मींस कि हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, जब लिथियम के क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। याद रखिए सोडियम और पोटेशियम के जो क्लोराइड्स हैं, जब आप उनको हीट करते हैं, सॉरी पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो उनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक है, यानी वो हीट एब्सॉर्ब करते हैं। लास्ट कि लिथियम कार्बन के साथ रिएक्शन करके ये देखिए अपना कार्बाइड बनाती है, ठीक है, जबकि सोडियम और जो पोटेशियम वगैरह है इनका कोई रिएक्शन कार्बन के साथ नहीं होता। अब मैं आता हूं कि ये एक तो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको गाइड कर दिया कि पूरे का पूरा क्वेश्चन एज इट इज आ जाए कि डिस्कस पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम, तो ये 15 के 15 पॉइंट आपने लिखने होंगे, लेकिन आजकल इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता। तो फिर ये क्वेश्चन किस तरह से आता है? ये लॉन्ग क्वेश्चन बेटे दो तरह से आता है। एक कि हाउ लिथियम इज फिजिकली डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स, या गिव पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम, नहीं सॉरी, हाउ लिथियम शो पेक्यूलियर बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो ये जो 15 हैं इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज फिजिकल हैं, कुछ केमिकल हैं। मैं अब आपको उसकी तरफ गाइड करने जा रहा हूँ कि अगर फिजिकली वो पूछ ले कि किस तरह पेक्यूलियर है इसका बिहेवियर, तो आपने कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, और केमिकली पूछ ले तो फिर आपने कौन कौन से पॉइंट। जी अगर बेटा वो फिजिकल की बात करें, ये जो पहली प्रॉपर्टी है दिस इज फिजिकल, ये जो दूसरी है सॉल्युबिलिटी की बात है, दिस इज आल्सो फिजिकल। थर्ड वन जो है ये केमिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें वो कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की बात कर रहा है। याद रखिए जो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है वो केमिकल प्रॉपर्टी। फोर्थ वन रिएक्शन विद वाटर है, स्लोली रिएक्शन है, रिएक्शन फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी पहली दूसरी फिजिकल है, तीसरी और चौथी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी। पांचवी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब होता है टूट जाना, डिकम्पोज हो जाना, ठीक है, तो ये भी केमिकल प्रॉपर्टी में आता है। छठी लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, ये रिएक्शन हो रहा है, दिस इज केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है जी। सातवीं
लिथियम के हाइड्राइड स्टेबल है, स्टेबिलिटी केमिकल प्रॉपर्टी है, नॉट फिजिकल। आगे ये जो 8वीं प्रॉपर्टी है, इसके 2 हिस्से, ये मैं आपको गाइड करता चलूं, ये बड़ी ही अहम है। इसका जो पहला हिस्सा है, यहां से लेके यहां तक, ये फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें तस्करा है सॉल्युबिलिटी। और आगे यहां से लेके यहां तक इसमें तस्करा है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी इज रिलेटेड विद द कंपाउंड एबिलिटी टू एग्जिस्ट केमिकली, ये केमिकल प्रॉपर्टी। यानी 8वीं जो प्रॉपर्टी है, ये बेक वक्त फिजिकल में भी आती है, केमिकल में भी आती है। फिजिकल में इसका सिर्फ पहला सेंटेंस लिखना है, तो जब केमिकल प्रॉपर्टी आ जाए कि किस तरह केमिकली डिफरेंट है, तो आपने इसका सेकंड सेंटेंस, ये छठी जो प्रॉपर्टी है ये भी केमिकल है, और ये जो 7वीं है ये भी बेटा केमिकल। 9वीं रिएक्टिविटी की बात हो रही है, तो दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी। 10th वन, ये भी रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है, तो दैट इज आल्सो केमिकल प्रॉपर्टी। ये आपको मैं बताता चलूं कि ये जो 9th है और ये जो 10th है, दीज आर आल्सो केमिकल प्रॉपर्टी। जी बेटा। 11th कहता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, डिकम्पोजिशन की बात कर रहा है, ठीक है, इसमें भी रिएक्शंस आ जाने हैं। तो ये कौन सी फिर प्रॉपर्टी होगी, ये भी बेटा केमिकल प्रॉपर्टी होगी। आप देख लीजिए, ये देखिए इसके अंदर ये रिएक्शंस आ गए हैं। जहां रिएक्शंस आ जाएं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में शुमार नहीं हो सकती, ठीक है जी। आगे बेटे हम बात को बढ़ाते हैं। 12th प्रॉपर्टी, ये डिकम्पोजिशन आ गया, अगेन रिएक्शन आ गया। जब रिएक्शन आ गया तो ये कभी भी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये बेटा केमिकल प्रॉपर्टी होगी। तो जो 12th वन है, दिस इज आल्सो ए केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है जी। आगे बेटे चलते हैं। 13, 14 और 15, इसमें जो 13th और 15th है, इसमें भी रिएक्शंस हैं इन्वॉल्व, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये केमिकल प्रॉपर्टी होगी। और जो 14th है, इसमें क्योंकि उसने सॉल्युबिलिटी हीट ऑफ सॉल्यूशन की बात की है, हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो इसमें ये जो है 13, 14 और 15, इसमें बेटा मैं आपको गाइड करता चलूं, इसमें जो 13th और जो है 15th, दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये जो 14th है, दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये बेटा मैंने आपको पूरे की पूरे जो पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम है, इसको मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि किस तरह से अगर फिजिकली डिफरेंट मान लिया जाए तो आपने कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, और अगर केमिकली डिफरेंट मान लिया जाए तो फिर आपने इसके अंदर कौन से पॉइंट्स चुने। जी बेटा। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है, दैट इज पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से लिथियम का बिहेवियर बाकी अल्कली मेटल से मुख्तलिफ होता है, तो इसी तरह से जो बेरिलियम है बेटा, इसका भी बिहेवियर बाकी अल्कली मेटल से बिल्कुल मुनफरिद होता है। इसकी भी वही वजूहात है। पहली वजह इसमें स्मॉल साइज है, और दूसरी वजह इसके अंदर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसके अंदर आयन या चार्ज डेंसिटी की बात नहीं करते, क्योंकि बेरिलियम आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। बेरिलियम प्रेफरेंशियली कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। Some of the important differences of lithium नहीं है ये, sorry, this is beryllium, let me correct it. Yes. वो क्या है? बेरिलियम इज ऑलमोस्ट एज हार्ड एज आयरन, बहुत हार्ड मेटल है। मैंने आपसे कहा कि छोटे साइज के एटम्स होते हैं, उनकी पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है, उनके अंदर हार्डनेस होती है। कहता है इतना हार्ड है कि ग्लास को स्क्रैच करने के काम आता है। आपने कभी घर में शीशे का काम करवाया हो, विंडोज के जो ग्लास होता है वो लगवाया हो, तो आपने देखा होगा वो ग्लास काटने के लिए उनके पास ना एक इस तरह का वो पेन सा होता है। वो जो पेन होता है ना, उसके आगे एक बेरिलियम का पीस लगा होता है,
और वो उससे उसके ऊपर स्क्रैच डालते हैं और फिर आपने देखा होगा वो उसको ऐसे करके तोड़ लेते हैं। ठीक है जी। तो रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स जो है वो रिलेटिवली सॉफ्ट है, वो उतने हार्ड नहीं है। मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेरिलियम भाई हार्ड है, वो सीधी सी बात है भाई, हार्ड होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा ही होंगे। ठीक है जी। थर्ड, ऑन रिएक्शन विद वाटर बेरिलियम पैसिव हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस नीड टू बी एक्सप्लेन्ड अ लिटिल। आपने ये बेरिलियम का पीस डाला पानी में, अंदर से बेरिलियम रहता है और ऊपर ऊपर से ये सुपरफिशियली ये ऐसे वो बेरिलियम के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और इतनी जबरदस्त लेयर बेरिलियम के ऑक्साइड की इसके ऊपर चढ़ जाती है कि वो इसको फर्दर रिएक्शन से प्रोटेक्ट कर लेती है, अंदर वाले बेरिलियम को बचा लेती है रिएक्शन कर। हम इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पैसिविटी। ठीक है जी। बेरिलियम बिकम पैसिव। पैसिव का मतलब होता है रिएक्शन रिएक्टिव नहीं रहता। एक होता है रिएक्टिव, एक होता है पैसिव। रिएक्टिव मीन जो जल्दी रिएक्शन कर जाए, जो पैसिव है दैट मीन जल्दी रिएक्शन नहीं। तो बाकी अल्कली मेटल्स कंप्लीटली वाटर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। द ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्ट द बेरिलियम फ्रॉम फर्दर अटैक ऑफ वाटर। वो बाकी जो है वो बेरिलियम को अटैक से बचा ले। फोर्थ कहता है बेरिलियम इतना रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन कि एसिड्स भी इसके ऊपर अटैक नहीं करते, क्योंकि वो ऊपर से अपने पैसिविटी की वजह से अपनी ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर चढ़ चुकी होती है। और आखिरी बात, बेरिलियम अकेला मेंबर है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से जो बेस के साथ, ठीक है, रिएक्शन कर जाता है, अल्कली के साथ रिएक्शन कर जाता है और ये देखिए क्या बना देता है, ये बना देता है सोडियम बेरिलेट Na2BeO2। तो ये जो सोडियम बेरिलेट है ये सिर्फ बेरिलियम बनाता है, बाकी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनमें ये वाली प्रॉपर्टी है वो नहीं। दैट्स ऑल दी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह बाकी बातें हम फिर कंटिन्यू करेंगे। आपके क्वेश्चंस अगर कोई हो दे आर वेलकम, और क्वेश्चन आप चाहे तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग में जो है यूट्यूब के हमारे चैनल पे पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली मुझे टेलीफोन पे आप रब्ता कर सकते हैं 0306434400। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह आपका हामी।